हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द डिजिटल लाइफ विद मनोज में। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल बात आपके साथ करने वाला हूँ। राइट, स्पेशल इन द सेंस, स्पेशल मीन्स स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल। राइट, क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जब हमने अपने करियर की शुरुआत करी कि दैट्स टू मेक मनी ऑनलाइन, तो लगा बहुत एक्साइटेड है यार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, रातों रात बहुत सारा पैसा कमा लेंगे हम। बट जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे हवा निकलती गई और यार पूरी की पूरी हवा निकल गई। देन सोचा यार कि पहले दिन क्या था ऐसा और अभी क्या हो गया। देन वी रियलाइज कि नहीं, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें दिक्कत रह गई। हम एक्साइटमेंट के अंदर चीज़ों को बहुत बारीकी से नहीं समझ पाए। राइट, आम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हम कहते हैं कि कस्टमर इज़ अ किंग, राइट। बट ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम कहते हैं कस्टमर एंड कंटेंट इज़ द किंग। और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि कंटेंट इज़ द ओनली किंग। राइट, अब ये कंटेंट है क्या यार, कैसे डिज़ाइन करें, किसके लिए डिज़ाइन करें, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बहुत टेढ़ी खीर है उनके लिए जो समझ नहीं पाते हैं। पर जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो ये टेढ़ी खीर नहीं रह जाता, बल्कि बहुत ही ईजी हो जाता है दोस्तों। सो आज का जो वीडियो है वो इन्हीं बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज थोड़ा सोचा कि आउटडोर शूटिंग हो जाए। राइट, तो थोड़ा मैं अपने ही लोकल एरियाज़ में घूमने आया था, थोड़ा किसी ऑफिशियली काम के साथ। तो सोचा थोड़ा आज आउटडोर शूटिंग भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा, आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना विलेज एरिया दिखा देते हैं। राइट, बाकी अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आज का विज़िट हमारा किस चीज़ के लिए था, तो आप हमारे चैनल दिव्यांग मनु को भी विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो वेल, हम उसकी बात ना करते हुए जिस चीज़ के लिए पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो आपने डिजिटल लाइफ विद मनोज में आप आए हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल के अंदर आए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितनी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही काम की होने वाली है। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, जब आप लाइक और शेयर करते हो और सब्सक्राइब कर देते हो तो फिर तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो वेल, व्हाट हैपन, जब हम अपने इस मेक मनी ऑनलाइन नीश के अंदर काम करना शुरू करते हैं, एनी काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग में हो, आप ब्लॉगिंग में हो, व्लॉगिंग में हो, किसी में भी आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो, या एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, अब देखो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंट्स को सेल कर रहे हो, राइट, तो आपने एक छोटा सा दुकान, दो तीन तरीके का बिजनेस आता है, दुकान खोल लेते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरर होते हो। तो मैन्युफैक्चरर होते हो तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेना पड़ता है, मार्केट करना पड़ता है, तो मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। राइट, बट अगर आप छोटा मोटा दुकान खोल लेते हो तो जिसकी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक आता जाएगा और सामान लेता जाएगा। बट बैकएंड पे जब तक कंपनी मार्केट नहीं करेगी तब तक आपका सामान नहीं बिकेगा। राइट, सो अब आते हैं हम मेक मनी ऑनलाइन निश के अंदर। तो जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको मार्केटिंग भी खुद करना पड़ता है, स्ट्रेटजी भी खुद बनाना पड़ता है। राइट, क्योंकि एफिलिएट्स के साथ जब कोई भी कंपनी काम करती है तो मार्केटिंग का सारा खर्चा जो है वो एफिलिएट्स में बांट दिया जाता है। राइट, तो इट्स ऑल हेडेक अबाउट द एफिलिएट्स, कि एफिलिएट्स कैसे मार्केट करता है, उसको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। राइट, सो अब अगर आप जब तक अपने प्रोफाइल में अपने इंडिविजुअल अपीयरेंस नहीं बनाएंगे, आप उस प्रोडक्ट की मार्केट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर को नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक आप बिजनेस में सेल नहीं कर पाइएगा। राइट, सो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जिस भी नीश के अंदर आप हैं, सबसे पहले अपने नीश को नैरो डाउन कीजिए। नैरो डाउन मीन्स उस नीश के अंदर देखिए कोई सब नीश तो नहीं है, जितना उसके अंदर आप घुसते जाएंगे
उतना ही आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाएगी। मुश्किल होता है शुरू शुरू में। अब जैसे हम बात करें मार्केटिंग, तो मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर या मार्केटिंग कर रहे हैं, बट मार्केटिंग भी अलग अलग कैडर की आती है भाई। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कितनी ब्रांचेस इसकी निकल जाती हैं, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, उसके अंदर भी कितने ही ब्रांचेस निकल के आती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं आप, तो उसके अंदर भी आप जितना ज़्यादा अपने नीश को नैरो डाउन करेंगे तो आप एक पिन पॉइंट पे पहुंचेंगे, और उस पिन पॉइंट को आप अपनी स्किल के साथ कोरिलेट कीजिए, राइट। तो जब आप कोरिलेट कर पाएंगे उसको अपनी स्किल के साथ, तो फिर आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है, राइट। स्पेशलाइजेशन है आपकी, तभी तो आप उसको नैरो डाउन कर पाए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप उसको नैरो डाउन करें कि मेरा ये इसमें है, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा हूँ, राइट। अब जब आपने अपने नीश को नैरो डाउन कर लिया है, देन फिर जिस प्रोडक्ट को आप रेफर कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की डीप नॉलेज लीजिए। क्योंकि एक चीज़ मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग इज जस्ट बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर्स। मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कस्टमर की समस्या का निवारण। अगर किसी भी कस्टमर को उसकी समस्या का हल मिलेगा तो वो आपसे बाइंग करेगा, अगर उसकी समस्या का हल नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएगा आपके पास, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, राइट। सो आप देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की समस्या का निवारण करता है, कंज्यूमर को कैसे वो हेल्प कर सकता है, कस्टमर को वो कैसे हेल्प करेगा। जब आप ये सोच पाएंगे और अपने पूरे प्रोडक्ट की डीप नॉलेज ले पाएंगे, उसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, कैसे वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, तो फिर आपका जो कंटेंट है वो और निखर के बेटर आएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या लिखना है और सामने वाले की समस्या क्या है। तो यारो इस चीज़ को समझो आप, राइट। और ये हमने भी गलती की यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अपने कंपटीटर्स को समझ ही नहीं पाए, है ना। देन उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लिया, फिर आपके कंटेंट के लिए आपको शब्द मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हैं कि एक्चुअल समस्या क्या है और उस समस्या से किस चीज़ का सोल्यूशन निकलता है जो कस्टमर को हेल्प करेगा, राइट। सो नाउ अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का व्यापार कर रहा हूँ या ऐसे प्रोडक्ट को रेफ़र कर रहा हूँ जो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब मुझे लगेगा यार कि सबके पास स्किन होती है, बिना स्किन के तो कोई है नहीं, तो मेरी तो मार्केट बहुत ज़्यादा है और हर किसी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इट्स अ टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। नहीं, हर कोई बंदा अपनी स्किन के लिए कॉन्शियस नहीं होता है, राइट। और हर कोई कैपेबल भी नहीं होता पैसे खर्च करने के लिए, क्योंकि स्किन केयरिंग के लिए आपको जो क्रीम्स लगेंगी, जो भी आपको प्रोडक्ट लगेंगे, तो उनको बाई भी तो करना पड़ेगा। अगर बाई नहीं करेंगे तो कैसे। अब एंटी एजिंग क्रीम अगर आपने लगानी है तो एंटी एजिंग क्रीम बाई करने के लिए पैसा भी तो लगेगा ना। तो हर कोई पहली बात तो कॉन्शियस नहीं होता, दूसरी बात हर किसी की बाइंग कैपेसिटी नहीं होती। ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, दैट्स मीन आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। यस, दैट मीन्स टारगेट ऑफ योर कस्टमर, फोकस ऑन दैट विच काइंड ऑफ कस्टमर्स यू वांट, किस तरह के कस्टमर की आपको ज़रूरत है, दैट्स मीन आइडियल कस्टमर। और ये जो आइडियल कस्टमर जब आप ढूंढ लेते हैं तो ही आपकी लीड्स फिर क्वालिफाइड लीड्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ये आपका जो है, अब कैसे ढूंढना है, सबसे पहले देखिए कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो किस तरह के, जो कस्टमर है आपका उसकी ज़रूरत क्या है, क्या वो आपके प्रोडक्ट के साथ उसकी ज़रूरत मैट करती है, नीड, उसकी ज़रूरत को समझें। फिर उसकी जो है जियोग्राफी, जैसे डेमोग्राफिक्स, उसकी चीज़ें देखें आप, नीड आ गया, फिर उसका जेंडर क्या है, राइट, मीन्स वो मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, या दोनों के लिए है। अब ऐसा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं जो फीमेल के लिए है और आप मेल क्लाइंट्स अगर आपने रखे हैं
तो वो कभी आपसे बाइंग नहीं करेंगे, राइट। तो फीमेल प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो मेल का आपकी फ़ैन फॉलोइंग लिस्ट में होना कोई मायने नहीं रखता। सो उनको रिमूव कर दीजिए और ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर आइए, राइट। अब डिपेंड करता है जेंडर की, हो गया एज। अब आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं और 60-70 साल के बंदे को अगर आप बिज़नेस का बताना शुरू करेंगे तो नहीं करेगा भाई, है ना। समझो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस, हमें भी बहुत लेट लगी है तो आपको बताना ज़रूरी है भाई, समझिए इस चीज़ को, है ना। तो एज आ गया, जेंडर आ गया, फिर उसका आता है इनकम। भाई प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी है, यस और नो, राइट। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और सबसे बड़ी बात उसकी एजुकेशन क्या है। क्या आप ऐसे बिज़नेस के अंदर हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग भी काम कर सकते हैं, इलिटरेट लोगों की, तो आप सोच सकते हैं अगर ऐसे प्रोडक्ट है आपका, जैसे ई लर्निंग का प्रोडक्ट है आपका, कोई सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे इलिटरेट लोगों का काम नहीं है, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो। और डेमोग्राफिक चीज़ें आती हैं काफ़ी कुछ, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कौन सी बुक्स पढ़ता है, कौन से टीवी शोज़ देखता है, कौन सी मूवीज़ देखना पसंद करता है, कौन सी मैगज़ीन वो स्टडी करता है। तो दोस्तों जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे एक पर्सन को, तो फिर जो क्वालिफाई करता है उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में रखिए, राइट। जैसे अगर आप फेसबुक की बात करें तो उसमें फ्रेंड लिस्ट आई थिंक सो 5000 लोगों की है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो 5000 लोग आप वो रखें ना जो आपके बिज़नेस में क्वालिफाई करते हों। तो ये आपने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट देनी है या फिर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है, राइट। लिंक्डइन के अंदर, तो लिंक्डइन के अंदर आप 30,000 कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप देखिए, उसका प्रोफाइल को स्टडी कीजिए, यही तो होमवर्क है। और हम इसी में लैकिंग कर देते हैं, कौन स्टडी करे, क्या है, कैसे है। सो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, एनालाइज कीजिए, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद रही है तो एक लाइक तो बनता ही यार, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और जो पहली बार इस चैनल के अंदर आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।